पश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम के विषय में चिंतन, जो भी हमें नाम के संबंधित याद आता है तो उसे नाम चिंतन कहते हैं। तो भगवत गीता की प्राथमिक शिक्षा जो है आत्म साक्षात्कार की, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उससे हम शुरुआत करेंगे आज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आत्म साक्षात्कार की बात कहते हैं। जागृत आत्मा मन और शरीर को कहता है, माने आत्म साक्षात्कारी आत्मा मन को और शरीर को कहता है, मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुम नहीं हूं। अभी मैं अपनी पहचान तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूं। मुझे वो नहीं चाहिए जो आपको चाहिए। अभी तक मैं समझ रहा था कि तुम्हारी और मेरी पहचान एक ही है और हमारे हित भी एक है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आपसे बिल्कुल अलग हूं। मैं चेतन तत्व का हूं। आत्मा कह रहा है कि मैं चेतन तत्व का हूं, जबकि आप दोनों शरीर और मन जड़ तत्व के हैं। क्योंकि आप जड़ तत्व प्रकृति के बने हुए हैं, प्रकृति के नीति नियम और उसका प्रभुत्व आप पे लागू पड़ता है, मुझ पर लागू नहीं पड़ता है। प्रकृति आपको बनाती है और आपको तोड़ती है, लेकिन मेरे ऊपर प्रकृति का पावर नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगाया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है ना। आप सब जानते हैं। तुम्हारे विकास से या तुम्हारी हानि से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी पहुंची बात है। हमको एक मच्छर काटता है तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं? हम कितने शरीर से आसक्त है कि नहीं? लेकिन हमें भी हमारे अंदर सामर्थ्य है कि अगर हम अच्छी तरह से भगवान का नाम भजन करेंगे तो एक दिन हम भी आत्म साक्षात्कारी बन जाएंगे। जो आपका संबंध है इस ब्रह्मांड के साथ, तो उसके अनुसार आप विकसित होते हैं या हानि आपकी होती है। मैं आप मेरी गलत पहचान कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए कष्ट और सुख की अनुभूति होती है। हम अपने आप को शरीर और मन समझ रहे हैं, इसलिए सुख दुख की अनुभूति हो रही है। अस्वाभाविक रूप से मैं आपकी क्रियाओं से जुड़ा हूं, जैसे खाना पीना, विचार आना, आदि आदि क्रियाएं सभी। और मैं ऐसे सोचता हूं ये क्रियाएं मेरी है, कर्ता हम इति मन्यते। हाँ। तो मैंने हम लोग एक विपरीत स्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन जब तक प्रारब्ध चलता है, तब तक इस
अजीब अवस्था में मुझे रहना पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से मुझे कष्ट भुगतना पड़ेगा, लेकिन आज से मैं आपको प्रसन्न नहीं करूंगा हे शरीर, हे मन। आज से मैं आपको प्रसन्न करने के पीछे नहीं लगूंगा। केवल शरीर टिकाने के लिए, शरीर की देखभाल के लिए जो आवश्यक है वही आपको दूंगा। जिससे मैं अपनी वापस सही अवस्था में पहुंच सकूं। इसलिए मैं आपकी, क्योंकि शरीर के साथ तो भक्ति करना पड़ेगा, ऐसे तो भक्ति होगा ही नहीं। तो शरीर को बढ़िया से टिकाएंगे ताकि धीरे धीरे हम अपनी असली अवस्था तक पहुंच जाए, मुक्त अवस्था, आत्म साक्षात्कारी अवस्था, जहां पर भौतिक भोग की अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी। आज से मैं गुलामी, इंद्रिय तृप्ति की, मन की और शरीर की इंद्रिय तृप्ति की गुलामी ठुकराता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि हमें बहुत समय लगाना पड़ेगा अगर इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो और हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी शरीर को टिकाए, शरीर को बढ़िया से टिका रहे हैं और भजन में जितना मेहनत कर सकते हैं उतना लगा रहे हैं, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, हमारी श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी भगवान पे। हम हाथी जितना तो खाते नहीं है, है ना। हाथी एक दिन में कितना खाता है? जो हाथी एक दिन में खाता है वो हमको एक महीना चलेगा। है कि नहीं? लेकिन हाथी को कोई नौकरी धंधा कुछ नहीं करना पड़ रहा है कि नहीं? तो अगर हम भगवान के भजन में लगेंगे तो भगवान हमारी जो बेसिक आवश्यकता है वो क्यों पूरी नहीं करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा होना चाहिए कि अगर हम पूरी तरह से अनन्यस चिंतयन्तु माम, हम लगे हैं तो योग क्षेमम वहामि, हम हमारी जो भी आवश्यकता है वो भगवान पूरी करेंगे। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि हमें बहुत जगह से टाइम बचा के भजन में लगाना होगा ताकि हम सिद्ध हो सके। ये नाम चिंतन का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि हम सोचेंगे कि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत जन्म लग जाएंगे। क्योंकि नाम के समान कोई भी चीज नहीं है। आदि पुराण में नाम महात्म्य बताया है। नाम जैसा कोई व्रत नहीं है, नाम से कोई बढ़कर ज्ञान नहीं है, नाम के नजदीक कोई ध्यान नहीं आता है, माने नाम जैसा कोई ध्यान नहीं है। और सबसे ऊंचा फल नाम भजन देता है। कोई तपस्या उसके बराबर नहीं है। और कल हमने चर्चा किया था ना कि भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति दी है। तो कोई भी और वस्तु की इतनी शक्ति नहीं है जितनी नाम की है। सबसे पुण्यशाली कार्य नाम है, नाम भजन है। और परम आश्रय नाम है। वेदों के शब्द भी नाम का महात्म्य नहीं गा सकते। सबसे ऊंचा मुक्ति का मार्ग है, शांति का और शाश्वत जीवन का। भक्ति की पराकाष्ठा है नाम भजन। और जीव के हृदय का आनंदमय स्थिति, परम आकर्षण है
और सबसे श्रेष्ठ भगवान का स्मरण करने का तरीका है। हरि नाम प्रकट हुए हैं जीवों के हित के लिए, उनके प्रभु और स्वामी के रूप में, उनके आराध्य विषय के रूप में, और उनके गुरु और मार्गदर्शक के रूप में। तो देखिए, नाम के जैसा कुछ नहीं है। हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ति, आप जानते हैं। तो इसलिए हम शरीर नहीं है, हम चेतन तत्व के हैं, और हम नाम भजन में लगते हैं। तो हमें किस प्रकार से हमारा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए? हमें मैक्सिमम समय नाम के लिए देना पड़ेगा, तब हमारी सफलता होगी, है कि नहीं? अब कल हम जो चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा निंदा के बारे में, तो थोड़ी सद्भावना होनी जरूरी है, सद्भावना। क्योंकि हमारी भावना ही सही नहीं है तो फिर प्रगति कठिन हो जाएगी, अपराध होते रहेंगे। स्वीट वर्ड्स कैन अपलिफ्ट समवन मोर देन द बेस्ट मेडिसिन। मीठे शब्द किसी को बोलो तो दवा से ज्यादा काम करते हैं वो। इसलिए किसी की निंदा मत करो, लेकिन उसकी प्रशंसा करो। हाँ, जितना ज्यादा हम लोगों का आदर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, हम ज्यादा नम्र बनते हैं। नम्र बनने का ये भी फॉर्मूला है कि हम दूसरे लोगों को ज्यादा मान दें और उनकी तारीफ करें, है ना? क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के लिए ये बहुत कठिन है। आप देखेंगे कि कभी दो लोग बात करते रहते हैं तो दोनों अपनी प्रशंसा करना चाह रहे हैं, उसमें स्पर्धा हो जाती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो बोले मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप देखते हैं, शादी में जाते हैं तो लोग उधर साथ में खड़े रह के वही चीजें चलती रहती है। मैंने इधर धाड़ मार दिया और उधर धाड़ मार दिया। तो लेकिन ये करना पड़ेगा अगर हमें, क्योंकि त्रिनादपि सुनी चाहिए ना। कल आपने सुना था महाप्रभु ने क्या कहा था कि कैसे नाम लेना चाहिए, ये सीक्रेट फॉर्मूला दिया था। यही प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये सीक्रेट है। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सुधारी। ये सोचना कि मैं बहुत बड़ा हूं, आध्यात्मिक आत्महत्या है। थिंकिंग वी आर ग्रेट इज द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल सुसाइड। हम अगर अपने आप को बहुत, तो फिर हम रावण और हिरण्यकशिपु जैसे सोच ले, तो इससे क्या होगा? हमारी आध्यात्मिक बलि चढ़ेगी, हमारा आध्यात्मिक विकास खत्म हो जाएगा। Everyone is a walking temple of God. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए सभी क्या हो गए? चलते फिरते मंदिर हो गए, है ना? Everyone is a walking temple of God and hence deserves to be respected, honored and appreciated. इसलिए उसका आदर करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अभी ये आप नोट कर लिए, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 29 अध्याय 20 श्लोक, श्लोक नंबर 20, 11.29.20। इसको जाके बाद में पढ़ना। अभी हम खाली उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। For him who constantly meditates upon my presence within all persons, the bad tendencies of rivalry, envy, and abusiveness, along with false ego, are very quickly destroyed. तो जो हमेशा
सभी जीवों में मुझे देख पाता है, समझ पाता है, तो गाली गलौज, द्वेष, स्पर्धा खत्म हो जाएगी और उसके साथ धीरे धीरे मिथ्य अहंकार भी पिघल जाएगा। और भगवान क्या लिख रहे हैं, ये भगवान उद्धव जी को कह रहे, वेरी क्विकली डिस्ट्रॉयड। फॉल्स ईगो को हटाना बहुत जन्म लग जाते हैं कुछ लोगों को, लेकिन ये काम करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। Disregarding the ridicule of one's companions, one should give up the bodily conception and its accompanying embarrassment. तो देहात्मा बुद्धि और उपाधि लेके हमें शर्म आती है। अरे तिलक लगाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तिलक थोड़ी लगा सकते हैं, है कि नहीं। शुरुआत में तो तिलक का होता है, लेकिन यहाँ भगवान क्या बोलने जा रहे हैं, one should offer obeisances before all, even the dogs, outcasts, cows, and asses falling flat upon the ground like a rod. तो अगर कोई सोचो ब्रह्मचारी कपड़ा पहना है, पीला कपड़ा पहना है, गृहस्थ सफेद कपड़ा पहना है, रोड पे एक गधे को दंडवत मारते हैं, तो लोग हंसेंगे कि नहीं। तो वो हंसेंगे, वो सहन करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको सहन करना है। हाँ, क्योंकि भगवान आगे कह रहे कि मेरे हिसाब से इससे बढ़कर कोई फॉर्मूला नहीं है आत्म साक्षात्कार करने की। चलो हम वो ना कर सके, कम से कम मनुष्य को तो प्रणाम करे। वहां भी मैं भी शुरुआत में मंदिर जाता था ना, लंदन में भक्ति वेदांत मैनर, तो सब लोग दंडवत मारते थे, मैं ऐसा करता था, ये भी झुकता नहीं पूरा। तो झुकाना कठिन होता है ना, है कि नहीं। लेकिन यहाँ भगवान एक अद्भुत बातें बता रहे हैं। Until one has fully developed the ability to see me within all living beings, जब तक आप भगवान को सभी जीवों में नहीं देख सकते हैं, व्यक्ति मेरी उपासना करे सभी को वाणी से, मन से और शरीर से, इस प्रकार से सभी का आदर करे और प्रणाम करे सभी को। Indeed, I consider this process to be the best possible method of spiritual enlightenment. कृष्ण उद्धव जी को कह रहे, थोड़े समय के बाद ये संवाद खत्म होते ही कृष्ण वापस अपने धाम चले जाएंगे, उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेज रहे, है कि नहीं। फाइनल इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो महाप्रभु बताए, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानीन मानदेन कीर्तनीय सदारी। तो यहाँ ये सभी को प्रणाम आदर करने की बात भगवान कह रहे, जब तक हमें भगवान सभी में नहीं दिखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, इफ अ डिवोटी fails to develop this attitude of offering appropriate respect to all, then the eligibility to chant Harinam purely and constantly is not born. अगर एक भक्त में ये आदत नहीं बन जाती है सभी को उसके स्थल के अनुसार आदर देने की, तो शुद्ध रूप से और नित्य रूप से वो नाम भजन नहीं कर सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आदर देना, निंदा छोड़ना लेकिन आदर देना। तो हमें अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कितना उत्साही हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, आदर देने के लिए, देखभाल करने के लिए। हाउ ईगर एम आई टू सर्व, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर अदर्स। ये क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना त्रिनादपि आया है।
ग्रैटिट्यूड इज वन पार्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का एक लक्षण है कृतज्ञता। केवल मूर्ख लोग हैं, वो नमक हरामी करते हैं अपने गुरुओं के साथ और मार्गदर्शकों के साथ। Ingratitude acts as breeding ground for offenses। तो अगर हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है तो क्या है, हमारा जो हृदय है उसमें अपराध का वायरस घुस जाएगा, है कि नहीं। दोषम इच्छन्ति पामरा, लो क्लास मैन सीक फॉल्ट्स। सज्जन गुणम इच्छन्ति, मधुम इच्छन्ति भ्रामरा, मक्षिका व्रणम इच्छति। जो मक्खी होती है, मधुमक्खी, वो पुष्प पे बैठती है और मधु सिंचन करती है। और जो मक्खी होती है वो गंदी जगह पे बैठ के रस चख रही है। तो हमें कैसा बनना है? मधुमक्खी बनना है या मक्खी बनना है, ये हमारे हाथ में है। आत्मवत् सर्वभूतेषु। जैसे हम अपने आप को चाहते हैं कि लोग हमें कैसे आदर करें, ऐसे हमें सभी के साथ करना चाहिए। हाँ, तो ये सद्भावना हो गया। ये थोड़ा सा कल का ही विषय अभी चल रहा है, बाद में हम दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा अपराध को भी ले लेंगे आज। किसी के दोष के बारे में चर्चा करना को निंदा कहते हैं। दूसरे की निंदा करने पाप लगता है। वैष्णव की निंदा करने से अपराध लगता है। जब भी आप किसी की निंदा करते हैं तो भक्ति देवी आपको छोड़ देती है और आपको सूखा सूखा लगता है भक्ति का मार्ग, और आपकी प्रगति रुक जाती है। किसी भक्त की निंदा मत सुनो और प्रजल्प से बच के रहो। मिथ्य अहंकार को त्याग दो, द्वेष को त्याग दो और खेती करो लोगों में अच्छा देखने की। कल हमने बताया था, एक एग्जाम्पल क्या था? रात में और दिन में देख सकता है नहीं देख सकता है, एक पक्षी के बारे में। उल्लू, उल्लू 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 बन जाएगा। कि हम लोगों का अच्छा ही देख ही नहीं सकते। सब में अच्छा ही तो है ही। वो मनुष्य बना है, यही अच्छा ही है, और कुछ अच्छा ही नहीं है। उसे मनुष्य शरीर मिला, 84 लाख योनि के बाद मिलता है, ये एक तो अच्छा ही है। नित्य अहंकार को त्यागो, द्वेष को त्यागो और लोगों में अच्छा ही देखो। कोई नित्य असुर नहीं है, है ना। शाश्वत असुर कोई नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं मन शिक्षा में, दोष देखना गधे के पेशाब में स्नान करने के बराबर है। पहले क्या करते थे राजा लोग, किसी को दंड देते थे तो क्या करते थे, उसको गधे का पेशाब से उसका सिर पे लगाते तो वो एकदम कोजाक बन जाता था, टकलू, सब जल जाते थे बाल। ये इतना पावर होता है, पता नहीं कलयुग के गधे का पेशाब में कितना पावर है। हाँ? और दोष देखने में वास्तव में क्या हो रहा है, सूक्ष्म रूप से हम अपनी कमियां दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं।
Fault finding is bathing in the urine of donkey and arises from imposing one's own bad habits on others. If you love finding faults, find faults in yourself, not others. अगर आपको दोष देखना अच्छा ही लगता है तो अपने अंदर दोष देखो, दूसरे में मत देखो. When you find faults and criticize someone, you are getting his sins in your account and giving him your piety. ये कल हमने महाभारत से पढ़ा था कि जब आप किसी का दोष देख रहे, निंदा कर रहे, तो उसका पुण्य जो है वो आपको माने हमारा पाप निंदक को जाता है और पुण्य, ये पुण्य पाप ऐसे एक्सचेंज हो जाता है. तिरस्कार से पक्षपात होता है. प्रेजुडिस लीड्स टू पार्शियलिटी विच लीड्स टू डिसरिस्पेक्ट. तो तिरस्कार से बचना है, और ये हमारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है, हमको ये अच्छा लगता है. यहाँ तक कि हम जब प्रसाद खाते हैं तो जैसे कुछ लोग को, जैसे साउथ इंडिया है कुछ, तो उन लोग को ज़्यादा चावल चाहिए, है ना, वो चावल खाते हैं. तो अगर ज़्यादा रोटी डाल दिया, तिरस्कार जैसे मुंह पे दिखाई देता है कि नहीं. और जैसे दूसरा होता है, उसको ज़्यादा चावल डाल दी, ओह, है कि नहीं? तो ये स्वभाव हमारा बना हुआ है ना, हमारा पहले से अलग अलग स्वभाव. तो प्रसाद को आदर देने के बजाय, ठीक है प्रभु ज्यादा हो गया, आप इसको दे दिया, उसमें वो इसका मतलब है कि तिरस्कार हो रहा है ना. तो ये इसी प्रकार से हमको अनेक रूप से ये होता है, तो उससे बचना चाहिए और सभी में भगवान का दर्शन करना चाहिए और सभी को आदर देना चाहिए, तब हमारी प्रगति होगी. Until attachment to prejudices is eradicated, the 10 नाम अपराधस cannot be cleared from our hearts. तो ये तिरस्कार, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब तक ये तिरस्कार हटाया नहीं जाएगा तो क्या होगा कि 10 अपराध से हम बच नहीं सकते. इसलिए तिरस्कार को हमें निकालना है. राधा रमन महाराज, एक बार हमारा भक्ति संगम प्रोग्राम हुआ था गोवर्धन में. तो उसमें राधा रमन महाराज बता रहे थे, स्वप्न में किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए. कितनी बड़ी बात है, स्वप्न में किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए. मैंने धीरे धीरे अभ्यास करके उस स्थल पे जाना है. ओवरनाइट तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. और ये तिरस्कार जो है वो हृदय दौर्बल्य है. अनर्थ, 4 प्रकार के अनर्थ है. तो एक हृदय दौर्बल्य, वीकनेस ऑफ हार्ट उसे कहते हैं, वहाँ का हृदय का ये अनर्थ है. तो इसलिए ये अच्छा है वो बुरा है, ये जजमेंट चलते ही रहता है, हम लोग ऐसे मापते ही रहते हैं हर व्यक्ति को. तो ये सब चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा, सही आचरण करना पड़ेगा और मध्यम अधिकारी बनना है हमें, कनिष्ठ से ऊपर उठ के. तो उसके अंदर 4 प्रकार का दूसरे भक्तों के प्रति है उसका भाव रहता है. आत्म बुद्धि, इज्य बुद्धि, तीर्थ बुद्धि, ममता बुद्धि. ये मेरे जैसे ही है. हाँ, ये पूजनीय है, ये तीर्थ जैसे है, ये मैं ही हूँ. इसी प्रकार से वो भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं. तो फिर वो बहुत ही
अच्छी स्पीड से प्रगति करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये तिरस्कार और निंदा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हमें वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने आप को कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। हमारी पहचान सही हो, जैसे हम तो आत्मा आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझ रहे, फिर हम लोग अपने आप को गुजराती, मराठी, बंगाली, विदेशी समझ रहे हैं, फिर पढ़े लिखे, एमए, बीए, पीएचडी, और ऐसे समझ रहे, अलग अलग उपाधि है ना। तो कौन सी उपाधि की हम खेती कर रहे हैं, ये एक प्रश्न हम अपने आप को पूछ सकते हैं। क्यों हमारी पहचान सही नहीं हो रही है? क्यों हम अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं एक चेतन तत्व का अनुआत्मा, भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, भगवान कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी है। ये संबंध ज्ञान है। ये हम लोग क्यों संबंध ज्ञान में पूरे दिन रह नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम जाने अनजाने में उपाधियों की खेती कर रहे हैं। तो कौन सी उपाधि की हम खेती कर रहे हैं जिसकी वजह से निंदा, दोष देखना, तिरस्कार करना जा नहीं रहा है? उस उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी हम सोचते हैं हम बॉस है इसलिए हम सभी का देख सकते हैं, लेकिन फिर प्रगति नहीं होगा। तो सोचना पड़ेगा आपको कौन सी उपाधि है। क्या आप उस उपाधि को छोड़ छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे? कैसे उस उपाधि की खेती बंद करेंगे? इसका मनन करना है आपको। चिंतन के बाद कल भी बताया ना क्या आता है? मनन। चिंतन, मनन, फिर निधि ध्यासन, फिर प्रार्थना। ये क्रम है। कौन सी पहचान की खेती आपको करनी चाहिए जिससे आप तिरस्कार, दोष देखना और निंदा से मुक्त हो सकते हैं? या आप ऐसा पूछ सकते हैं किस प्रकार का भक्त होगा जो इन चीजों से बच के रह सकता है? वैसा आपको बनना पड़ेगा। और आप ये भी पूछ सकते हैं मैं, आपका रोल मॉडल कौन है जो इससे बच के चल रहा है कि नहीं? ये पहचान बदलने में आपको फायदा है कि नहीं, ऐसा आपको जवाब देना है। क्या साधु से और शास्त्र से आप शिक्षा लेने के लिए तैयार है ये परिवर्तन लाने के लिए? कुछ लोगों को परिवर्तन लाना ही नहीं है, तो अलग बात हो गई। तो फिर तो प्रगति मुश्किल है ना? इस प्रकार से आपको ये उसके बारे में पूछना है, पहचान के बारे में। फिर कल हमने बताया था कि हमें अहंकारी विचारधारा से बचना है, पशु रूपी मनुष्य जैसे नहीं सोचना है, पुअर और एवरेज थिंकिंग नहीं करना है, लेकिन हमें कैसा करना है? हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग कैसा? हाई थिंकिंग जिसमें हम किसी के दोष नहीं देख रहे हैं। हाई लेवल थिंकिंग, फ्री फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसाइजिंग, प्रेजुडिस।
ऐसी विचारधारा जिसमें किसी का दोष नहीं देख रहे, निंदा और तिरस्कार, सभी से मुक्त। अगर ऐसा हमारा थिंकिंग होगा तो हाई लेवल मेडिटेशन होगा। थिंकिंग हाई होगा तो मेडिटेशन हाई होगा, और मेडिटेशन हाई लेवल का रहेगा तो राइट डिसीजन लेगा, निर्णय सही रहेगा। निर्णय सही रहेगा तो आप फिर इस आदत से मुक्त हो जाओगे, दोष देखने की, निंदा करने की, है ना। तो इट ऑल स्टार्ट्स विथ चेंज इन द थिंकिंग। विचार को बदलना पड़ेगा। विचार बदलेंगे तो ध्यान बदलेगा, ध्यान बदलेगा तो सही निर्णय आएगा, सही निर्णय आएगा तो हमारी जो मानसिकता है वो सही हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं उपदेश अमृता के शुरुआत में, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावनामृत में प्रगति हमारे रवैया पे निर्भर है। एटीट्यूड क्या है? इनवर्ड फीलिंग विच कम्स आउट एज आउटवर्ड बिहेवियर। वो मैंने बताया ना प्रसाद का, आपको रोटी पसंद है लेकिन चावल डाल दिया प्लेट में, तो मुंह पे दिखाई दिया ना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो अंदर जो फीलिंग था वो किधर आ गया? तो उसका मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो गड़बड़ है। सो एटीट्यूड इज इनवर्ड फीलिंग विच कम्स आउट एज बिहेवियर। तो सबसे कठिन क्या लगता है? सबसे कठिन क्या है भक्ति में? सबसे कठिन क्या लग रहा है? अर्जुन ने क्या बोला सबसे कठिन क्या है? हाँ। हम लोग गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं, एरोप्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं, ग्लाइडर में बैठ जाते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, लैपटॉप में ये कर लेते हैं। इसको चलाना है सेंस एंड माइंड कंट्रोल। तो जब हमारा एटीट्यूड अंदर से हमें बुरा नहीं लग रहा है ये विषय के बारे में सुनने का, सेंस माइंड कंट्रोल, और फिर सीखने का, और फिर अभ्यास करने का, तो हमारा एटीट्यूड सही है। ज्यादातर लोग तो क्या है, ये सुनेंगे कि भाई ये क्या है, अपराध चल रहा है, चुप। ये हमको ये नहीं सुनना है। है कि नहीं? ये सब हम सुनेगा तो हमारा नींद हराम हो जाएगा। हम तो आनंद लेने के लिए बैठे हैं, ये क्या सुना रहे हमको, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर प्रगति मुश्किल है, क्योंकि एडवांसमेंट एटीट्यूड पे है। एटीट्यूड क्या है? कि यू आर रेडी टू बिकम अ परफेक्ट गोस्वामी। आप देखिए उपदेश अमृता में प्रभुपाद क्या लिखते, कि आप गोदास से गोस्वामी बनने के लिए उत्साही है। ये नहीं कि जिंदगी भर गोदासी बनते रहो। हाँ, तो ये एटीट्यूड हमारा सुधारना पड़ेगा। फिर हमारे इमेजेस और इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, वो पॉजिटिव करना पड़ेगा लोगों के प्रति, जिसमें दोष देखने का खत्म हो गया, तिरस्कार खत्म हो गया, और निंदा, निंदा नहीं। हम्म, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सब नहीं। अब एक चीज है इमोशन। इमोशन है
तो एक होता है पॉजिटिव इमोशन ट्री और एक होता है नेगेटिव इमोशन ट्री। पॉजिटिव इमोशन कैसा है? ह्यूमिलिटी, नम्रता, रिस्पेक्ट, लव, जॉय, कैरिंग, ग्रेटिट्यूड, अफेक्शन, करेज, मर्सीफुल, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, ये सब क्या है? पॉजिटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन क्या है? वरी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एनवी, सैडनेस, गिल्ट, शेम, फियर, एंजाइटी, रिजेंटमेंट, डाउट। समझ रहे? तो ये कैसा है? पेड़ जैसा है। पेड़ में जो फल लगे हैं वो इमोशंस है आपके, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव इमोशंस है। उसका जो ट्रंक है पेड़ का, हम्म, वो क्या है? एक आपका पॉजिटिव है तो सेल्फलेस है, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो एक्सक्यूजेस, वैसा आपका ट्रंक है। और नेगेटिव इमोशन है तो फिर आपका ब्लेमिंग, दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, वैसा है। अब दोनों पेड़ के मूल भी अलग है। फाउंडेशन, पॉजिटिव इमोशन ट्री का फाउंडेशन क्या है? शुद्ध सत्व और सात्व सत्व गुण। रजोगुण तमोगुण नहीं है वहां पर मूल में। जब मूल में रजोगुण तमोगुण है तो फल भी वैसा आएगा, है कि नहीं? तो जब सत्वगुण और शुद्ध सत्व का आपका मूल है, खेती है, आपका जीवन शैली है, तो आपके इमोशंस भी पॉजिटिव आएंगे। फिर सेंस और माइंड कंट्रोल है। सेंस और माइंड कंट्रोल है इसलिए सही आता है, गलत नहीं हो रहा है। और रिस्पॉन्सिबल एंड नॉलेजेबल चॉइसेस, आपको हर सेकंड चॉइस करना है, आप रिस्पॉन्सिबली और ज्ञान के साथ चयन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इमोशंस आपके आ रहे हैं। अगर आपके लापरवाही है निर्णय लेने में, इरिस्पॉन्सिबल और इग्नोरेंट, तो नेगेटिव इमोशन आ जाएगा। राजसिक तामसिक संग में रहोगे, नेगेटिव इमोशन आ जाएगा। माइंड और सेंस कंट्रोल नहीं करोगे तभी तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे, है कि नहीं? तभी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। हाँ? फिर 3 प्रकार की समझ है जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं। सात्विक अंडरस्टैंडिंग, राजसिक अंडरस्टैंडिंग और तामसिक अंडरस्टैंडिंग। तो सात्विक अंडरस्टैंडिंग, सात्विक समझ वाला है, वो पूरी तरह से निंदा, तिरस्कार और दोष देखना बंद कर देता है। राजसिक समझ वाला द्वंद में फंसा है, कभी सही चलता है, कभी निंदा कर लेता है, दोष देखता है, तिरस्कार कर लेता है। रजोगुनी समझ, रजोगुनी समझ माने ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। सात्विक समझ माने ज्ञान है, और तामसिक समझ माने अज्ञान है। तामसिक समझ वाला हमेशा दोष देखने में, तिरस्कार करने में, निंदा करने में लगा हुआ है। The government is like this new president। है कि नहीं? वो ऐसे ही चलते रहते,
दारू पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, है कि नहीं? तो वो समझ ही वो गलत है। अभी बिलीफ, आपकी श्रद्धा, तो पहले तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उद्भय। आपके अंदर सामर्थ्य है। फिर आप जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरी पहले गलत आदत हो गई, गलत संग हो गया, अज्ञान हो गया, अब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ बदलने के लिए। बी रिस्पॉन्सिबल। फिर आपको पीठ पीठ बल भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आई स्ट्रांगली बिलीव it's possible to be totally free from fault finding, criticizing, and being prejudiced and advance quickly, because it is the potential and natural quality of my soul, and I am being helped by. मैं पूरी तरह से पूरा है विश्वास कि मैं दोष देखने से, निंदा से मुक्त हो सकता हूँ और जल्दी प्रगति कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा सामर्थ्य है। ये स्वाभाविक मेरे आत्मा का गुण है और मुझे मेरे गुरु महाराज मदद कर रहे हैं, शिक्षा गुरु मदद कर रहे हैं, प्रभु पाठ जी मदद कर रहे हैं, आचार्य मदद कर रहे हैं, सद गोस्वामी मदद कर रहे हैं, गिरिराज मदद कर रहे हैं, यमुना जी मदद कर रहे हैं, वृंदा देवी मदद कर रहे हैं, गोपेश्वर महादेव मदद कर रहे हैं, सभी वैष्णव मदद कर रहे हैं, और मेरे प्यारे प्यारे राधा गिरिधारी, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा माधव, हरि नाम प्रभु, नरसिम्हा देव और इतने सारे मदद कर रहे, तो नहीं होगा? इसको हम लोग ने नाम दिया बिलीफ बूस्टर। बूस्टर होता है ना। तो ये आपका बिलीफ को बूस्ट करता है खाली ये पढ़ने से, है ना? तो ये आपको ऐसे समझना चाहिए कि आपके अंदर सामर्थ्य है। अभी आखिरी कुछ प्रश्न है मनन के लिए, तो आप बाद में ये प्रश्न आप सुन सकते हैं, बाद में फिर से इसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा और उसमें से मनन के प्रश्न को आप सोच के उसका जवाब लिख सकते हैं। उससे आपको बहुत फायदा होगा। शंकर आचार्य कह रहे, श्रवण से मनन में 100 गुना फायदा है, और निधि ध्यासन एप्लीकेशन में मनन से 100 गुना फायदा है, श्रवण से 10,000 गुना फायदा है। पहला प्रश्न मनन के लिए, what will be the loss if you do not give up fault finding, criticizing, prejudice in 1 year? 1 year में नहीं दोगे तो क्या लॉस जाएगा? 2 years, 5 years, जीवन के अंत तक अगर आपने इसको नहीं छोड़ा, क्या घाटा जाएगा? ये पहला मनन का प्रश्न है। तो इसको आपको सोच समझ के लिखना है। अभी तो संभव नहीं है, शांति से आपको बैठना पड़ेगा। मनन के लिए एक शांति वाला समय चाहिए, और शाम को भी मनन नहीं किया जाता है, नहीं तो नींद आराम हो जाती है। सुबह जप करके बैठना अच्छा है, 10 बजे, 10:30 बजे। दूसरा प्रश्न है कि आप डिसिप्लिन या पश्चाताप के पीछे भाग रहे हैं इन तीनों विषय के बारे में, दोष देखना, क्रिटिसाइजिंग, फॉल्ट फाइंडिंग। आर यू ऑप्टिंग फॉर डिसिप्लिन और रिग्रेट? क्या आप डिसिप्लिन का कष्ट लेने के लिए तैयार है, या लास्ट में पश्चाताप का कष्ट आपको भुगतना है? ये तीनों चीज, दोष देखना, निंदा करना, तिरस्कार को त्यागने से क्या लाभ होगा?
आप कितने प्रसन्न हो जाओगे जब आप इन चीजों से मुक्त हो जाओगे। अगर लोग देख रहे हैं कि आप ये निंदा कर रहे हैं, दोष देख रहे हैं और ये तिरस्कार कर रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। जो भी आवश्यक है इससे मुक्त होने के लिए, वो आप करने के लिए तैयार है। आर यू रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स। क्योंकि ये नंबर वन ब्लॉकर है जो आपको नाम भजन में आगे नहीं बढ़ने देता है। व्हाट इज होल्डिंग यू बैक। आपको क्या रोक रहा है। क्या आप एक अच्छे आदर्श भक्त बन सकते हैं। कैन यू बी एन ऑथेंटिक डिवोटी विदाउट बीइंग फ्री फ्रॉम दिस। अपराध से बचकर ही आप प्रगति कर सकते हैं ना। क्या अज्ञानता आपके अंदर है इन विषयों के बारे में, निंदा दोष देखना, उसकी क्या क्या अज्ञानता। आप क्या अवॉइड कर रहे हैं। या कभी लोग बोलते हैं ये सब सुनने की क्या जरूरत है, जब करो अपने आप सब चले जाएगा। अपने आप कुछ नहीं जाता है, अपने आप अपनी विकेट जाती है। ये मूर्ख विचारधारा है। कभी आप स्टेयरिंग पकड़ोगे नहीं, अपने आप गाड़ी जाएगी तो क्या होगा। कब कब आप इसमें लिप्त हो जाते हैं। कब कहाँ और क्यों आपसे निंदा हो जाती है। कौन आपको मदद कर सकता है इन चीजों से मुक्त होने के लिए। ठीक है। तो ये कल का सेशन कंप्लीट हो गया हमारा, पहले अपराध का। अभी हम दूसरे अपराध के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे वो संक्षिप्त में करेंगे, और फिर कुछ प्रश्न लेके फिर हम कल फिर से मिलेंगे। छः छः सात आठ नौ कल लेंगे अपराध, और लास्ट डे को 10 और 11 वाले लेंगे। देवताओं को विष्णु भगवान के साथ समान या स्वतंत्र मानना, ये दूसरा अपराध है। तो भारत में ये बहुत फैला हुआ है। सभी भगवान, है ना, ऐसे बोलते हैं सभी भगवान है। तो लोगों को पता नहीं है भगवान कौन है। भगवान की व्याख्या क्या है कि जिनके पास 100% सद ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य है ना। जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रता में है, जैसे पैसा है, तो सारा धन जो जो जीत इलॉन मस्क के पास पैसा है, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, सबका पैसा किसका है। कोई मानता है क्या लेकिन। लेकिन कृष्ण बटन दबाएंगे तो सब पैसा आ जाएगा 1 सेकंड में, है कि नहीं। है ना। इसलिए कृष्ण का पैसा है वो। कृष्ण ने उनको, जैसे वो गेम खेलते हैं ना मोनोपोली, तो शुरुआत में सभी बैंकर सबको पैसा देता है। ऐसे कृष्ण, चलो तुमको भोग विलास का गेम खेलना है, ये पैसा ले लो। लेकिन बटन दबाएंगे सारा बैंक में आ जाता है, या बटन दबाएंगे तो सारा खत्म हो जाता है 1 ही सेकंड में। है ना। राजा 1 मिनट में करोड़पति करोड़पति बन जाता है कि नहीं। शेयर बाजार में ऐसा होता है ना। सारा शक्ति
सारा ज्ञान 100% में 6 के 6 ऐश्वर्य, सारा वैराग वो कृष्ण का है। वो फिर दूसरे को देते हैं, वो अलग अलग है, लेकिन मालिक वो है। कोई मालिक नहीं है, बाकी सब किराए वाले हैं। तो जो देवता है वो भी शक्ति संचारित भगवान के सेवक है। एक एक डिपार्टमेंट दिया है, जैसे सरकार भी डिपार्टमेंट देते हैं ना, कि भाई ये कोयला का डिपार्टमेंट है, WCL। ये भाई म्यूनसिपालिटी है कचरे का, रेफ्यूज डिपार्टमेंट। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट है। कृष्ण के पास शास्त्र कहता है 64 गुण है 100% में। नारायण भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास 60 गुण है, 4 गुण उनके पास नहीं है। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी। शिव जी के पास 55 गुण है और वो पूरी मात्रता में नहीं है। जीव के पास केवल 50 और बहुत थोड़ी मात्रता में है ये गुण। तो इसलिए कभी भी देवताओं को स्वतंत्र या समान मानना सही नहीं है, वो गलत है। शास्त्र को समझना चाहिए। तो जो डिवोटीज प्रभुपाद की बुक्स को अच्छी तरह जानते हैं, प्रभुपाद में पूरी श्रद्धा रखते हैं और उन्हीं की शिक्षाओं, प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनका संग करना चाहिए, ताकि हमारा भी सही ज्ञान हो जाए और सही श्रद्धा हो जाए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम भक्तों के संग में पढ़ो और स्टडी करो। रीड एंड स्टडी भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सभी देवताओं को आदर दो। देवताओं का तिरस्कार करना सही नहीं है। देवता है, ऐसा मत करो। देवताओं का आदर कैसे हम करते हैं? वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी देवताओं का आदर करना है। कैसे आदर करना है? वो कृष्ण के एम्पावर्ड सर्वेंट है, ऐसे। ठीक है? तो इस सतर्कता से हम दूसरे अपराध से आसानी से बच सकते हैं। पहले अपराध के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, ये तो इससे बचना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा थोड़ा और कठिन है, पहले जैसा है, लेकिन पहले जितना लोग उतने ग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अकल तो थोड़ी तो होती है। कि गुरु की निंदा करेंगे तो अपनी बलि बलि चढ़ जाएगी। To disobey the spiritual master and consider him an ordinary person। गुरु को सामान्य व्यक्ति समझना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। तो 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, और मनुष्य योनि में मनुष्य शरीर को नाव रूपी समझाया गया है। ये भौतिक जगत को भवसागर माना गया है, और मनुष्य शरीर नाव है, और नाव का कप्तान गुरु है। तो कोई नाव या जहाज में कप्तान ही नहीं है तो कहाँ जाएगा जहाज, है कि नहीं? इसलिए बहुत ही दुर्लभ है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन्य भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में जैसे पृथ्वी पे 800 करोड़ मनुष्य है, लेकिन दूसरे जीव कितने सारे हैं, कोई गिनती नहीं है, है ना? 84 लाख योनियां हैं,
और ये तो खाली पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कितने लोग हैं। तो इतने सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं ब्रह्मांड में, उसमें से भाग्यशाली व्यक्ति को कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण बहुत स्मार्ट है, वो खुद क्यों ट्रेनिंग करेगा, उसको एबीसीडी क्यों घुटाएगा, इसलिए वो गुरु रख दिया। तू एबीसी घुटा इसको। ये गधा बन गया, घोड़ा था लेकिन अपने आप को गधा समझ रहा है, इसको फिर से समझाओ कि ये घोड़ा है। ये गुरु का काम है। हाँ, इसलिए भगवान ने ये डेलीगेशन किया है। 80-20 प्रिंसिपल। मेन काम वो करते, बाकी वो डेलीगेट कर देते। तो बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य ये जीवन, और उसमें गुरु प्राप्त होना। तो गुरु करने के पहले 1 साल परीक्षा करना चाहिए। बाद में किंतु परंतु करने से दोष लगेगा, अपराध लगेगा। पहले देख लो कि आपको गुरु में श्रद्धा बैठ रहा है, आपको उनका प्रवचन, कीर्तन, आचरण, व्यवहार सब अच्छा लग रहा है, फिर आप उनसे दीक्षा ले सकते। भावुकता में दीक्षा लोगे, फिर अरे यार मैं तो गलती कर दिया, फिर ये अपराध होने लग जाता है। तीसरा अपराध में आता है, अरे मुझे तो मेरे गुरु के लेक्चर ही अच्छे नहीं लगते हैं। भैया पहले सोच लेना चाहिए, इसलिए शास्त्र कहता है पहले 1 साल आप गुरु को देखो, परीक्षा करो। गुरु आपको एक देखेंगे, परीक्षा करेंगे, फिर संबंध स्थापित करो, है ना। तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और गुरु को सामान्य नहीं समझना चाहिए, गुरु भी गुरु तत्व शक्ति से संचारित है ना। कृष्ण समष्टि गुरु है, और वो समष्टि गुरु जब एक्सपांड करते हैं, विस्तार करते हैं, तो व्यष्टि गुरु बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसलिए आपको क्या करना है कि पहले जो सोचना है वो सोच लो, और निर्णय बढ़िया से लो, ताकि फिर जिंदगी भर आपको किंतु परंतु ना हो। हाँ। और अगर आप, और फिर क्या करना चाहिए, आदर से गुरु की सेवा करनी चाहिए। और हमारे इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद जी सभी लोगों के लिए ऑल टाइम शिक्षा गुरु है, और हम प्रभुपाद जी की शिक्षा हमारे लिए सब कुछ है ना। तो प्रभुपाद जी तो हमारे शिक्षा गुरु है, तो प्रभुपाद जी का भी इतना आदर करना चाहिए। और हमें समय समय पे कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए गुरु के प्रति, कि गुरु ने हमें कैसे कैसे मदद किया है। ऐसे जैसे हम सोच सकते हैं कि चलो 56 ways हाउ गुरु हैज हेल्प मी, एक नोट करो, तो फिर आपका एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। और जब भी गुरु की सेवा का अवसर मिले, तो गुरु की सेवा करो। तो इस रूप से अगर हम करते हैं, तो ये तीसरे अपराध से भी हम बच के रह सकते हैं। तो इस हमारे भक्तों को प्रभुपाद जी का किताब और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने चाहिए, उसके बाद अपने गुरु की किताब और लेक्चर सुनने चाहिए, फिर दूसरे के सुन सकते हैं। ये दो संबंध हमारा अच्छा होना चाहिए गुरु के साथ, है ना, वो अच्छा ही रखना है। तो फिर इस अपराध से हम बच के आगे जा सकते हैं। फिर चौथा, वैदिक शास्त्रों का निंदा करना। वेद क्या है?
भगवान की सांस से निकला हुआ है ना। भगवान क्या है, कुंभक रेचक, भगवान भी प्राणायाम करते हैं। उनका प्राणायाम कोई टक्कर नहीं ले सकता है, वो ऐसे करते हैं, सारे ब्रह्मांड अंदर, और अंदर रोक के रखते हैं। उसको कुंभक कहते हैं ना, अंदर रोकते हैं वो। हाँ, अंदर रोक दे, अंतर कुंभक। और फिर सांस छोड़ते हैं, सब सृष्टि हो जाती है, ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। हाँ? तो इसलिए वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये सब शास्त्र है। हाँ, तो इसका पालन करना बहुत जरूरी है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है उसको इस जीवन में भी सिद्धि नहीं मिलेगा, अगले जीवन में भी सिद्धि नहीं मिलेगा। शास्त्र की रचना में चार दोष नहीं है, जो हमारे अंदर दोष है। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। ये अंगूठा में नजदीक ले जाऊंगा तो दिखता नहीं है, ज्यादा तो दिखता नहीं, दूर ले जाएगा ज्यादा वो रूम में तक तो दिखेगा नहीं। लिमिटेड आई साइट, लिमिटेड है। फिर हम मोहित हो जाते हैं। वो ग्लास में एक पेन रखेंगे तो टेढ़ा दिखता है ना, टेढ़ा थोड़ी हो जाता है पानी में। लेकिन हम टेढ़े हो जाते हैं, है ना। तो मोहित हो जाते हैं, सीमित है, हमारी इंद्रियों की ताकत है, हर इंद्रियों की ताकत सीमित है। फिर हमसे गलती होती रहती है, और 1 2 का 4 भी हम कर लेते हैं, जब चांस मिले तो चीटिंग करते हैं। तो शास्त्र में ये चार दोष नहीं है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और 10 मूल तत्व शास्त्र क्या सिखाता है, प्रमाण। सबसे बेस्ट प्रूफ क्या है, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, प्रूफ क्या है, साइंटिफिक प्रूफ क्या है ना। लेकिन हम लोग जब आध्यात्मिक बातें करते हैं तो शास्त्र प्रमाण की बात करते हैं। तो वेद प्रमाण, शिरोमणि प्रमाण, ये पहला 10 मूल तत्व की पहली शिक्षा है। वेदों का जो प्रमाण है, वैदिक प्रूफ इज द टॉप मोस्ट प्रूफ, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम दिस 4 डिफेक्ट्स। दूसरा क्या है, लॉर्ड कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान कृष्ण परम सत्य है। तीसरा, कृष्ण सर्वशक्तिमान है। चौथा, सारे प्रेम और संबंध के स्रोत कृष्ण है। आगे, जीवात्मा भगवान का विभिन्न अंश है, भगवान का अंश है लेकिन विभिन्न अंश है। आगे, जीवात्मा क्योंकि उसकी अल्प स्वतंत्रता है उसको, इसलिए वो माया की चुंगल में आ सकता है। और अगला, कि वो मुक्त भी हो सकता है, भक्ति करेगा तो फिर मुक्त भी हो सकता है। मैं, जीवात्मा भगवान का अंश है, जो माया के अंतर्गत रह सकता है या कृष्ण अंतर्गत रह सकता है। जीव और सब कुछ भगवान के साथ में एक भी है, अलग भी है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। शुद्ध भक्ति जीव का कार्य और लक्ष्य, उपाय है। शुद्ध भक्ति से वो एक उपाय है जिससे वो सिद्ध हो सकता है। और शुद्ध प्रेम अल्टीमेट लक्ष्य है, पंचम पुरुषार्थ है। ये 10 मूल तत्व है। तो ये हमको शास्त्र से मिलता है, जिसमें श्रीमद् भागवतम वो अमल पुराण है, सार है। इसलिए हमें शास्त्र की निंदा नहीं करनी है।
कूर्म पुराण में बताया गया है कि भगवान के अपराध से 10 लाख गुना ज्यादा अपराध गुरु का गिना जाएगा। गुरु का अपराध ज्यादा भारी है भगवान के अपराध से 10 लाख गुना, 1 मिलियन टाइम्स। लेकिन शास्त्र का अपराध 1 मिलियन टाइम्स माने 10 लाख गुना गुरु से भारी है। इसलिए शास्त्र निंदा नहीं करना है ना, बल्कि शास्त्र की पूजा करना है। शास्त्र को प्रणाम कर सकते हैं। हमको किताब भी कहीं इधर उधर नहीं रखना चाहिए, उसको सही जगह पे कपड़ा डाल के रखना चाहिए। हम भागवतम की धूप बत्ती पुष्प अर्पित कर सकते हैं डेली, और पढ़ना भी चाहिए और उन शिक्षाओं को जीवन में उतारना भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम शास्त्र के साथ सही ऐसे चलेंगे तो फिर हम ये अपराध से भी आसानी से बच सकते हैं, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। अगला है कंसिडर ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण टू बी इमेजिनरी। तो जो ऐसा सोचता है कि खाली ऐसे लिखा है शास्त्र में, नाम से ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब हो जाएगा, तो ये अज्ञानता है। उसको पता ही नहीं शास्त्र क्या है पहले तो, है ना। तो भक्तों को सावधान रहना चाहिए। हाँ, और साधु संग में उसको नाम भजन करना चाहिए। क्यों, होता क्या है कि अगर लंबे समय हम नाम ले रहे हैं और उससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है ना, तो हमारा श्रद्धा खत्म हो जाता है। और फिर हम ऐसा सोचने लगते हैं ये सब लिखा है, ऐसे तो होता तो कुछ नहीं है, ये सब बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है। बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। मैं साला 10 साल से चैंट कर रहा हूँ, मेरे को कोई हैप्पी नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि तुमने सही रूप से चैंट नहीं किया। हाँ, तुमने साधु संग में प्रोसेस को ग्रहण नहीं किया, अपराध रहित नाम नहीं लिया। अगर अपराध रहित नाम लिया होता तो आपको बढ़िया सा हो जाता, रिजल्ट मिलता। इसलिए 2 प्रकार की श्रद्धा होती है। एक होता है थियरेटिकल फेथ। तो नियमित हमें नाम महात्म्य सुनना चाहिए और साधु संग में लंबे समय भजन करना चाहिए। तो क्या होगा कि वो जो टेस्ट, स्वाद जो बुझ गया है वो फिर से जागृत हो जाएगा। ये चीज हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते कि जब भी हमें टेस्ट नहीं मिला है भजन में, नाम भजन में, तो लंबे समय साधु संग में, एकादशी दिन हो गए, जन्माष्टमी हो गए, उत्सव के दिन, ऐसे 2-3 दिन हो गए, रिट्रीट हो गया, सेमिनार्स हो गया, दूसरा सब कुछ भूल के पूरा इस पे फोकस कर दो। व्हाट यू फोकस अपॉन एक्सपेंड्स। जिस पे आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है, विकसित होता है। क्योंकि एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। कीर्तन में आनंद आना, जप में अच्छा लगना, शुद्धि, कम से कम शुद्धिकरण हो रहा है। सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म स्नापनम क्या है? एक तो जैसे हमारा स्नान करते हैं ना, शरीर का स्नान करते हैं, पूरा बहुत गर्मी होता है, हम स्नान करते हैं, एकदम फ्रेश लगता है।
चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये चैंटिंग क्या है? आत्मा का स्नान है, चेतना का शुद्धिकरण है। एक होता है अंदर का स्नान शरीर का, उसको कहते हैं पंचकर्म, सब टॉक्सिन्स निकालते हैं। लेकिन सर्वात्म स्नपनम क्या है? आत्मा का स्नान। तो आत्मा को जब संकीर्तन में वो ऐसी डुबकी लगाता है तो पूरा शुद्ध हो जाता है, उसका चेतना शुद्ध हो जाता है, तो उसको लगता है हाँ। अंदर से ऐसा होता है, ऐसे शारीरिक नहीं होता है, लेकिन अंदर से आज मजा आ गया यार, जब में मजा आ गया। होता है ना कभी कभी ऐसा। अगर बहुत दिन नहीं हुआ तो फिर ये अपराध लगता है कि अरे यार ये सब बोलते हैं, कुछ है नहीं, सब चूना लगा रहे हैं। तो अगर उसको एक्सपीरियंस मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसको विधि सीखना पड़ेगा, कैसे जप करे ताकि उसको जप में मजा आए। ये यार मजा आ रहा है, जप में अच्छा लगता है। अगर कुछ नहीं करना हो, खाली जप करना, ये बेस्ट है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा उसको मन में पॉजिटिविटी होना चाहिए कि मेरे को पूरा दिन जप ही करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा उसको अंदर होना चाहिए। करना तो जो भी है वो तो करना ही है, गुरु बोले वो करना है। लेकिन अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार एक एक माला 14-14 साल जैसा लग रहा है। खत्म ही नहीं होता है ना। उसकी चर्चा करेंगे हम लास्ट में। जो बेध्यान से जप करते हैं तो उसमें एक आलस होता है, उसमें आदमी क्या करता है, घड़ी घड़ी माला झोली को निकालता है, कितना भी हिलता ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में फिर ऐसा हो सकता है कि ये सब लिखा हुआ है वो वास्तव में वैसा नहीं है। तो उसका एक ही चीज है कि अपराध रहित हो। अपराध रहित नाम भजन होगा तो आपको जरूर अच्छा एक्सपीरियंस आने चालू हो जाएगा। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम ये जो अपराध है उससे बचकर नाम भजन करें। उससे बचकर, इसलिए नाम के बारे में बताया है। बाय फॉन्डली चैंटिंग हरि नाम, प्रसन्नता के साथ नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मंत्र अर्थ चिंतन के साथ। हे राधे, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। प्रार्थना करते हुए आंखों से अश्रु गिरते हुए, ये प्रेयर है, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट मी। ऐसा अगर कोई जप करता है, हरि नाम करता है, तो कृष्ण की कृपा से वो प्रगति करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो बहुत जन्म लग जाएंगे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, इफ बाय द मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्तों की कृपा से, द कैंडिडेट साधक accepts the correct practices of chanting, शुद्ध भक्तों की कृपा से साधक सही तरीका चैंटिंग का ग्रहण करता है तो जल्दी प्रेम लेवल तक आ सकता है। इफ however the aspirant takes instructions from a mixed devotee or semi devotee, it will be difficult for him to attain prema for lacking proper instruction। लेकिन वो मिश्रित भक्त या आधा भक्त के मार्गदर्शन में रहता है। मिश्रित भक्त क्या बोलेगा, कोका कोला कभी पी लो, कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है, कोक पी सकते हैं, बाहर का समोसा
कभी भूख लगे तो क्या करे, खा सकते हैं। वो हमने नीति नियम को ढीला करते जाएगा, है ना। प्योर डिवोटी ढीला नहीं करेगा, और मिक्स डिवोटी, आधा डिवोटी उसको नियम को आधा करेगा, मिक्स करेगा। ही कैनॉट बिकम अ फुली सरेंडर्ड डिवोटी। ऐसी अवस्था में वो पूरा शरणागत भक्त नहीं बनेगा। As sinful impressions still influence such less fortunate devotees, they do not appreciate the pure devotees. ऐसे लोगों के अंदर पाप की छवियां घूमते रहती है मंदिर में, मन में, मन मंदिर में। हाँ, तो इसलिए उनको शुद्ध भक्त अच्छे नहीं लगते। शुद्ध भक्त अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वहां उसकी सब छूट जाएगी, है ना। उसको तो जैसा है वैसे पड़े रहना है ना। कोई पूरा टाइट बोलेगा, अरे ये करो, ये साफ करो, ये करो, ऐसे रखो, ये सब करो, तो लो यार क्या है। को पड़े रहना है तमोगुण में। कुछ नहीं करो, बस खाओ पियो ऐश करो। शुद्ध भक्त आपको बैठने नहीं दे, प्रभु जो है क्लीन योर हैंड, प्रभु यू डू दिस, प्रभु यू डू दिस, प्रभु यू स्लीपिंग, यू चैंटिंग, यू स्लीपिंग, कैन नॉट स्लीप, सिट प्रॉपर्ली। और जो मिक्स डिवोटी रहेगा, सो जा, कोई बात नहीं, तू भी सो जा, चल मैं भी सो जाता हूँ। crookedness appears and their heart become deceptive. कपटी बाबा बन जाता है, धीरे धीरे कपट घुस जाता है और वो कपट करने लगता है। इन दिस कंडीशन such practitioners must spend many births as कनिष्ठ अधिकारी। ऐसी अवस्था में कई जन्म तक उसको कनिष्ठ अधिकारी स्थल पे रहना पड़ेगा। Though the कनिष्ठ अधिकारी have faith, it is very tender। कनिष्ठ अधिकारी को श्रद्धा है लेकिन बहुत कोमल है। Often swayed by various temptations। कुछ देखते हैं तो उनका मन उधर खींचा जाता है। The devotees and guru with whom they associate are of the same type। तो जैसे कौओं को कौवे अच्छे लगते हैं, तोते अच्छे नहीं लगते, है कि नहीं। बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो कुछ लोग होते हैं वो ऐसे बैठते हैं जप में, कुछ लोग है हरे कृष्णा प्रभु। तो वो सब एक बाजू बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, है कि नहीं। प्रजल्पी, वो प्रजल्पी साथ में बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, दो चार माला खींच लेते हैं, है कि नहीं। और वो उसके साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे लगेगा बम 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 बम, वो इंजन ऐसे चलेगा तो उसको लगेगा, उसको वाइब्रेशन हैवी पड़ेगा, है, तो वो घबराएगा। तो इसलिए जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए प्रगति करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने और आचार्यों ने, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर ने और स्वयं महाप्रभु ने हमें पूरा फॉर्मूला दिया है, पूरा दिया है, शास्त्र में सब कुछ दिया है। अभी धीरे धीरे हमें सीख के इसको जीवन में उतारना है, तो फिर हम पहले अपराध से बच सकते हैं, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांच से, और फिर सभी अपराध से बच के हमारा जो भक्ति निपुण हो सकता है, एक्सपर्ट, वी कैन बिकम एक्सपर्ट। ये हमारे अंदर सामर्थ्य है। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होता
तो ये सब लिखते क्यों महाप्रभु? महाप्रभु इतनी व्यवस्था की है, आचार्यों को भेज रहे, शास्त्र दे रहे, तो भगवान थोड़ी पागल है? भगवान सबसे बुद्धिशाली है ना। गधों के लिए भगवान थोड़ी शास्त्र लिखेंगे है कि नहीं? भगवान जानते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य है, इसलिए हमारे लिए सब व्यवस्था बनाए हैं। हाँ, अभी हमें हमारे मन को धीरे धीरे ट्यून करना है और अच्छे संग में रहना है, बार बार प्रयास करना है, तो फिर धीरे 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 हमारा प्रगति निश्चित होगा और निश्चित एक दिन हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और जैसे हमने पहले पढ़ा, हम भी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बन सकते हैं। स्थित प्रज्ञ के भाषा, अर्जुन ने भगवान को पूछा कि स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे बोलता है, कैसे खाते हैं, उस लेवल तक हाँ हम लोग भी जा सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी कह रहे थे जगतरिनी माता जी को कि आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन ऑन द प्लैनेट कृष्ण कॉन्शियस, कि मुझे हर व्यक्ति को दुनिया में कृष्ण भावना भावित बनाना है। इतना बड़ा विजन था प्रभुपाद का, उनका हृदय में इतना सारा दया था, करुणा था जीवों के प्रति प्रभुपाद के अंदर। और प्रभुपाद ने क्या नहीं किया? देखिए, हम लोग शास्त्र पढ़ने के लिए, हमको प्रभुपाद जी ने बोला कि आप खाली 1 से 2 घंटा पढ़ो, लेकिन प्रभुपाद जी खाली 2 घंटा सो के सब ये शास्त्र की रचना किया। कितना घंटा मेहनत किया प्रभुपाद जी ने। तो हमें ये शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और हमें फिर चिंतन करना चाहिए और फिर मनन करना चाहिए और फिर निधि ध्यासन जीवन में उतारना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा साक्षात्कार और प्रगति कराए। तो ऐसा हमको करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल इनसाइट्स। तो अभी हम प्रश्न लेंगे। जिनको भी कोई प्रश्न है कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन वी विल अनम्यूट यू। प्लीज मेक द क्वेश्चन क्लियर एंड शॉर्ट। ओके, नितिन प्रभु, sorry, please raise your hand once again. I'll just unmute you. सची तनय गौर दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रभु जी, जानकारी चाहिए थी। कुछ मंदिर में जैसे भक्त जो रहते हैं 5-6 साल पुराने हो जाते हैं, तो वो मतलब हम दंडवत करते तो दंडवत नहीं करते, या फिर प्रजल्प करते या निंदा करते, तो उन्हें हमें टोकना चाहिए कि नहीं टोकना चाहिए, या समझाना चाहिए, या कैसा करना चाहिए प्रभु? अगर हम उनके काउंसिलर है या अथॉरिटी है तो हम उनसे थोड़ा सा वैष्णव सदाचार के साथ बात कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। केवल अथॉरिटी और उसके मार्गदर्शक उनको ऐसा बता सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बता सकते, नहीं तो दोष लगेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। येतोय आवाज माझा? आ रहा है प्रभु, आवाज आ रही है आपकी। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। अपना टॉपिक कल का शुरू हुआ इसमें बॉडीली थिंग्स, ये जब तक प्रारब्ध चलता रहेगा बॉडीली थिंग्स चलती रहेंगी, है ना। शरीर को व्यवस्थित थोड़ा दूर होके बात कीजिए, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन ज्यादा आ रहा है। अच्छा। अपना
टॉपिक जो शुरू हुआ, जब तक प्रारब्ध चलता है बॉडी चेंज चलता रहेगा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इसमें, ठीक है। और साइमल्टेनियसली आपने बोला है मन को ट्यून करना है, सेंस इन माइंड कंट्रोल, ऐसा बोलते हैं कि हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी, है ना। लेकिन ये जो है माइंड कंट्रोल के लिए कुछ है क्या सॉल्यूशन? कोई ब्रीदिंग टेक्निक है या करना चाहिए कुछ, ये कोई रिकमेंड करेंगे आप? हुआ चालू? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु, नीलेश प्रभु, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नासिक, हरे या कृष्ण, हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी हरे कभी कृष्ण। हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो हमारी निंदा करते, ये करते। मैं कभी हमारे तो ठीक है, हम टॉलरेट कर पाते, पर जो हमारे वरिष्ठ है, जैसे कोई इसका संस्था में नहीं क्या, तो उनकी भी निंदा करते हैं। और ऐसे लोग हमें बाहर भी मिलते हैं और हमारे संस्था के अंदर भी मिलते हैं, आपस में नहीं क्या। तो ऐसे हालत में हमें कैसे ये करना चाहिए? कल भी बताया था कि हमें अपनी निंदा कर रहे हैं उसको तो सहन करना चाहिए और क्षमा करना चाहिए, लेकिन अगर किसी और की निंदा कर रहे हैं तो हमें वो सुनना नहीं चाहिए। एक तो है हम उसको वहां से जगह छोड़ दे, दूसरा है हम उनको बोल दे कि भाई ये निंदा मत करो, इससे मेरा अपराध लग रहा है। और तीसरा है वो हो नहीं सकेगा हमसे जो सती देवी ने किया, अग्नि प्रवेश। तो इसलिए बेस्ट है कि छोड़ के भाग जाओ कि मेरा इमरजेंसी सेवा आ गया प्रभु, मेरे को जाना है, भाग जाओ वहां से, छोड़ के सुनो मत। हरे कृष्ण। पुण्य पुष्करणी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, एक्चुअली कल है ना नेटवर्क इश्यू बहुत था, तो कल की क्लास मेरी बराबर नहीं हो पाई। ये रिकॉर्डिंग फिर से हमको मिल सकती क्या? मिलेगा मिलेगा। जी धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट एजीडी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका अभी का क्लास बहुत अच्छा था। मुझे ये पूछना था प्रभु जी कि मैं अभी वैष्णव के ये नामक ग्रंथ पढ़ लिया है। उसमें कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और जो कुछ भी अधिकारी है उसमें प्रकाश डाला है वहाँ। लेकिन मुझे अभी तक ये थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं हुआ कि हम कैसे पहचाने, हम पर मतलब ऐसे कैसे पहचाने कि हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर है, मध्यम अधिकारी स्तर पर है या वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर है। हम कैसे पहचाने खुद को? उसके लिए जैसे आपको अनर्थों के बारे में ज्ञान होना चाहिए जो मधुर्य कदम्बिनी में है। तो फिर आपके अंदर बहुत सारे अनर्थ है तो उसका मतलब है आप मध्यम अधिकारी के लेवल पे नहीं है। तो हमारा लेवल, हमारे में क्या क्या अनर्थ है, अनर्थ कितना मुक्त हुए हैं, वो सब पता चलेगा। और अगर हमारा स्थिर भजन हो रहा है, एकदम हम सत्वगुण में स्थित है, तो फिर हम मध्यम अधिकारी के लेवल पे है, जहाँ हमारी पूरी श्रद्धा है भजन में। और अगर हमारे अंदर प्रेम के लक्षण है, भाव के लक्षण हो रहे हैं, फिर तो आप उत्तम अधिकारी के लेवल पे है। तो मधुर्य कदम्बिनी में ये सारे डिटेल दिए हैं कि हर स्थल पे क्या क्या लक्षण होता है।
तो उसकी भी शायद सेमिनार होगी ये रूपानुगा विद्यापीठ में। तो वो जब होगी तो आप निश्चित अटेंड करेंगे तो फिर और ज्ञान इसका आपको मिलेगा। सीता भक्ति माता जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि हमारा जो मन में रहता है कि मेरा पूरा जपा जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर जपा तो करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे काम होते हैं ना दिन में, तो भागवतम पढ़ना होता है। और मेरा भागवतम तो पूरा हो गया, चैतन्य चरितामृत अमृत अभी मैंने शुरू किया है। और मेरा भक्ति शास्त्री का क्लास भी है। तो मेरे मन में ऐसा आता है कि ये सब जपा में ब्रह्म मुहूर्त में ही सब पूरा करूं। तो क्या ये अपराध वाला जपा है क्या, ऐसा सोचना? हमें हमारा समय जो लगता है उतना समय तो देना ही चाहिए। जल्दी जल्दी जब खत्म कर दो ये भावना सही नहीं है। नहीं बढ़िया नहीं से। नहीं नहीं, हाँ, जल्दी मतलब मैं सुबह ही पूरा करूं, ऐसा 5 बजे मैं बैठती हूँ, 5:30 बजे बैठती हूँ मैं जपा करने को। तो प्रॉब्लम मेरा नहीं है। जपा, आपको हाँ। आप बढ़िया से कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। वंदन पांडे, प्लीज अनम्यूट। प्रभु जी, अपने मनन और चिंतन दो शब्द 2 बार बोले, और हमने भी कई बार कई क्लासों में सुना है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, मनन और चिंतन में डिफरेंस क्या है प्रभु जी? चिंतन का चिंतन मतलब का है मतलब है जो हमने जो पढ़ा हमने है पढ़ा। और जो सुना है उसका फिर से विचार आना, वो चिंतन है। जी प्रभु जी। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम ऑल एंगल्स ऑफ विजन। उसको 360 डिग्री से समझने का प्रयास करना, विश्लेषण करके समझना, उसे मनन कहते हैं। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे हम जपा करते हैं तो कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि घर में कोई लोग है, बोल देते हैं, या सुबह का टाइम हो गया, हम जपा कर रहे हैं सुबह सुबह, तो ऐसा ऐसा हो रहा है कि अरे ये जल्दी कर ले, अगला काम मेरा छूट रहा है, तो उस समय हमें जपा रोक देना चाहिए, या अगर टाइम है हमारे पास तो करना चाहिए? वो प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। अगर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो फिर उसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर जब कंप्लीट करके उसको करो। और क्योंकि प्रभु जी हम लोग गृहस्थ हैं, फैमिली में हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको निंदा किसी का ना भी सुनने का मन रहे, तो बगल में कोई बैठ के बोलना चालू कर देता है, तो हमें हट जाना चाहिए। और हटने पे होता है कि मतलब ये जब से भक्ति में जुड़े हैं तो इनका अलग ही एटीट्यूड हो गया है, किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं, किसी को घर में पसंद नहीं करते हैं, तो उसको कैसे समझाएं या कैसे खुद को समझें? तो हमें उनके साथ व्यवहार सही करना है, लेकिन अपनी भक्ति को बचा के रखना है। माने हमें उनकी सेवा करनी है, देखभाल करना है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठ के टीवी देखें, ये करें, गेम्स खेलें, तो वो फिर हम बोलना है हमारे पास समय नहीं है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नौकरी आपकी है तो सब लोग बोलेंगे बढ़िया है, जाओ जाओ ओवर टाइम करो, और यहाँ भजन कर रहे हैं तो उनको द्वेष हो रहा है। तो जी उस समय हमें थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी प्रभु जी, यही होता है कि भक्ति में आने की वजह से ही ऐसा कर रहे हैं। वो तो देखो, सभी लोग भगवान से द्वेष करने वाले ही तो यहाँ पर है ना, ये तो जेल है। हम भी वही कैटेगरी में थे, अभी थोड़े सुधरने के प्रयास में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चंदन कुमार, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा सवाल ऐसा था कि जैसे मेरा पर्सनल जैसा सवाल है
कि माता जी है ना, जो वो 16 माला करते हैं, बरोबर। लेकिन उनको क्या गुस्सा बहुत आता है, हर कोई बात में गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो वो कभी जो हमें कुछ गुस्से में बोल देते हैं, तो हम उनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, और अगर हम उनको सामने बोले तो उसमें अपराध हो सकता है प्रभु हमारा। देखो, इसमें त्रिनादपि तरोरपि सहिष्णुना दोनों को करना पड़ेगा, माता जी को भी और आपको भी, और धीरे धीरे गुस्सा कम करना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा गुस्सा कब आता है। गुस्सा तब आता है जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे को, मैं बोलूं वैसा ही होना चाहिए। तो प्रभु जी तो गुस्सा वो कम किस तरह से कर सकते हैं प्रभु जी? वो पहले का आदत है ना, स्वभाव है। यस प्रभु। तो स्वभाव बदलने में टाइम लगता है, इसलिए हमको धैर्य रखना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। अच्छा प्रभु जी। तो हमें हम्म। प्रभु जी, हम सामने कुछ बोल देते हैं तो उसमें अपराध हमको लग सकता है प्रभु? लग भी सकता है और नहीं भी लगेगा। प्रभु जी। अपराध, अगर देखो, अगर दोनों कनिष्ठ लेवल के हैं तो एक दूसरे का पाप का एक्सचेंज होते रहेगा, अपराध नहीं होगा। और मध्यम अधिकारी है तो फिर अपराध लग जाएगा। तो उपाय प्रभु जी, उपाय क्या करें हम? उपाय यही है कि सही सही संबंध कैसे रखना है, एक दूसरे की सेवा करो, देखभाल करो, और जो भी मतभेद है वो बैठ के उसको रिजॉल्व करो। ओके बैठ प्रभु के जी। डिस्कशन के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। ब्रह्मा पाकिस्तानी, हैदराबाद, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा ब्रह्मा प्रभु जी, दंडवत। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आवाज क्लियर है? हाँ हाँ। आवाज है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा प्रश्न ये था कि हम जो है ना, अब हमारे जैसे घर पे एक ही रूम है, हमारा एक ही रूम है। तो जैसे माला कर रहे हैं या कथा स्टडी कर रही हूँ, भागवत या भागवतम या भगवत गीता, तो ऐसा होता है कि अभी पापा हैं या बच्चे हैं तो वो अपना मोबाइल लेकर बैठे होते हैं। बच्चे पबजी खेल रहे हैं तो पापा कोई सीरियल देख रहे हैं, तो चारों तरफ से आवाज ही आ रही है। अब एक ही रूम में तो जब कर रही होती हूँ, ध्यान लगाने की, जब मैं अपना ध्यान लगाने की मेरी कोशिश होती है, और वो तो प्रभु जी जैसे ठीक से चल रही है। लेकिन जब कथा स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर है फिर वो चल रहा है, तो ये अपराध में जा रहा है। फिर हम नहीं पढ़े कथा, क्या करें? आप ऐसे, आजू बाजू में पार्क है, टेरेस है, उस पे जाके कर सकते हैं। प्रभु जी, हमारा बस एक रूम ही है। नहीं नहीं, रूम तो अंदर है लेकिन बाहर टेरेस हाँ। तो होगा ना बिल्डिंग को। नहीं। अच्छा, तो फिर आजू बाजू में कोई पार्क होगा। नहीं प्रभु जी, हमारे यहाँ इधर करीब में कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा। माता जी, आप पाकिस्तान से हैं? जी प्रभु जी। ओके, ग्रेट। और कोई आपका, इसलिए आपका पार्क। भक्त भक्त कोई और नहीं है जिसके वहां जाके कर सकते हैं साथ में बैठ के? प्रभु जी, हम जिस जगह में रह रही हूँ ना, यहाँ मोहल्ले, यहाँ पड़ोस में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके घर जाकर मैं पढ़ सकूं। अब अच्छा, मुझे इतना डिस्टर्ब होता है प्रभु जी, कभी कभी तो रोना भी आता है। तो फिर जब वो लोग सो रहे तभी आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि मैं रात को 1-2 बजे उठकर स्टडी करूं? हाँ, बिल्कुल आपको सही है। गिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रभु जी, करेंगे बिल्कुल। तो प्रभु जी, अपराध है मतलब इस तरह? नहीं नहीं, अपराध नहीं। नहीं है, स्थिति ऐसी है, क्या करें। नहीं। धन्यवाद लगे प्रभु जी, रहो, हरे कृष्ण कुछ व्यवस्था करेंगे, कृष्ण। 2 जी रूम प्रभु। दे देंगे। जी प्रभु। सारिका हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम माला तो करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, रीडिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, मगर हमें खुद को ही कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ये मैकेनिकल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों फील होता है क्या फील होता है? कि हम ये मैकेनिकल कर रहे हैं, हमें आनंद नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको नाम महात्म्य पढ़ना पड़ेगा, साधु संग में जप करना पड़ेगा और नाम के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और अपने आप अंदर ट्यूनिंग करना पड़ेगा, तब फिर वो अच्छा लगेगा। मैकेनिकल से और आगे बढ़ना है। माधुरी रूपिणी माता जी, प्लीज अनम्यूट। माधुरी रूपिणी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण। एक क्वेश्चन है कि जैसे हमें जैसे बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि मिश्रित भक्त के मार्गदर्शन में हम शरणागत पूरा नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि उनके बिहेवियर से कि हम मिश्रित भक्त के मतलब अंडर में सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें उसको छोड़ देना चाहिए कि सेवा ज्यादा है या हम व्यस्त है, ऐसा कुछ? नहीं, सेवा तो कर सकते हैं और उनको आदर भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध बख्श का भी संग करके आगे भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। और एक क्वेश्चन था कि आपने बोला ना कनिष्ठ से मध्यम में आने के लिए 4 तरीके हैं, उसमें कुछ आत्म बुद्धि, तीर्थ बुद्धि, ममता बुद्धि, समथिंग, तो थोड़ा सा उसको प्रकाश करिए ना प्रभु जी। ईज्य बुद्धि का मतलब डिवोटीज आर वर्शिपेबल, डिवोटी पूजनीय है। तीर्थ बुद्धि का मतलब कुंभ में जाने की जरूर नहीं है, ये डिवोटी का दर्शन ही कुंभ जैसा फायदा लाभ हो गया। और ममता बुद्धि, दे आर जस्ट लाइक मी, मैंने अपना ममता होगा उनके साथ कि ये मेरे है, ये अपने हैं, ये दूसरा कोई डिवोटी नहीं है, इट्स आवर इस्कॉन फैमिली, इज आवर फैमिली मेंबर, ऐसा होगा। और आत्म बुद्धि का मतलब है इज जस्ट लाइक मी, नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी, सो आई विल बिहेव जस्ट लाइक आई एम बिहेविंग विथ माई सेल्फ, आई विल बिहेव विथ हिम। ये 4 है, आत्मा, इज्य, तीर्थ, ममता। मालिनी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। Right. प्रभु जी, आपने बोला जैसे दोष, तिरस्कार, निंदा ये करनी नहीं चाहिए, पर कभी कभी मन में जैसे दोष या तिरस्कार तो होता है किसी किसी व्यक्ति के बारे में, तो इस अपराध से इसका अपराध लगता है या इससे कैसे बचे प्रभु जी, वो थोड़ा प्रकाश डाले। कलयुग में मन में पाप किया नहीं लगता है, गिनती नहीं होता है। लेकिन कलयुग में अगर हम किसी का निंदा के बारे में सोचते हैं, दोष के बारे में सोचते हैं, तिरस्कार के बारे में विचार आता है, तो फिर क्या होगा कि उस व्यक्ति को जब हम देखेंगे तो हम प्रसन्न नहीं होंगे, तो उससे फिर अपराध लगता है। इसलिए मन में भी जब ऐसा विचार आए तो उस विचार को रोक देना चाहिए। हे दुष्ट मन, ऐसा क्यों सोच रहे हो, ब्रेक मारना चाहिए और पॉजिटिव करना चाहिए। ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा। वो कल एक आपको मंत्र सिखाया था, संकल्प मंत्र, आई एम सीइंग गुड इन एवरीवन। वो मैंने रट रट के अपने ब्रेन को ट्यून करना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु। We can end the we have 15 minutes to go. I mean, we can end. Yeah. Take Hare 1 or 2 Krishna. questions and then we can end. हम 3 क्वेश्चंस लेंगे, चंपकलता माता, विपिन विलास एंड रश्मि। बाकी क्वेश्चंस हम कल के लिए रखते हैं। सो नाउ चंपकलता ग्रुप प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत ही अच्छा था और समझ में भी आता है थोड़ा थोड़ा।
आपका ये जपा रिट्रीट हमने वृंदावन में भी किया था एक बार, बहुत ही अच्छा लगा था। तब एक टेंट बनाए थे आपने और जपा पे पूर्ण कॉन्सेंट्रेशन, भगवान के लिए रोना, वो किया था हमने, बहुत अच्छा लगा था। आपके क्लास बहुत ही सुंदर रहते हैं। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जो कुछ मैं पढ़ती, कुछ सुनती, वो मुझे मनन, निधि ध्यान, स्मरण नहीं होता है। कितना भी प्रयास करती मेरे को नहीं होता है। वो क्यों होता है ऐसे? पढ़ने से भी नहीं होता है, सुनने से भी नहीं होता है। नहीं, उसको करने का तरीका है, प्रश्न पूछने पड़ते हैं उसके लिए। तो जो मनन कर सकता है आपके पास में, सांगली में है ना आप? हाँ, सांगली। हाँ, तो दूसरे भक्त जो है जो मनन कर सकते हैं, उनके साथ में बैठ के साथ में आप मनन करो तो आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। विपिन विलास कृष्णदास, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। बहुत अच्छा क्लास है। कल भी मैं सुना था पूरा, आज थोड़ा मिस हो गया था, मैं थोड़ा बाहर ड्राइविंग कर रहा था इसके लिए, बट एनीवेज इट इज वेरी नाइस। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी ऐसे डिसाइडेड है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अपने को 16 माला करना है, और मैं ट्राई भी करता हूँ, लेकिन इन बिटवीन जैसे मंगला आरती के लिए बीच में ब्रेक करना पड़ता है, सो दैट इज एक्सेप्टेबल प्रभु जी? बाकी हाँ नॉर्मली हाँ, ऐसे वो कहा उसमें जाता है कि एक ही बैठक में 16 माला करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, सो दैट नहीं, नीड लेकिन वो क्लैरिफिकेशन। वो वो मंगला आरती से प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। और अगर धीरे धीरे और भी तेजी से आगे बढ़ना है तो मंगला आरती के पहले 16 कर लो, और बाद में जितना हो सकता है उतना करो। ओके प्रभु, ओके। क्योंकि मैं अनम्यूट प्रभु, अनम्यूट। अनम्यूट। हाँ, एक्चुअली मैं अभी अबू धाबी में रहता हूँ, सो मैं यहाँ का टाइम 1.5 आवर इंडिया से लेट है, मतलब डिलेड है। सो इन दैट केस थोड़ा बहुत जल्दी उठना पड़ता है। जैसे अभी मेरे को मंगला आरती अगर ऑनलाइन अटेंड करना है, बिकॉज हमारे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सो नॉर्मली आई यूज टू ऑनलाइन, हम जो इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं ना, तो उनके साथ, तो बट वो 3 बजे मंगला आरती, दैट इज एक्सेप्टेबल प्रभु के? ऐसा नहीं, 3 बजे नहीं, अलाउड नहीं है एक्चुअली, 4:30 के बाद ही वी हैव टू कनेक्ट ना। नहीं, लेकिन आप दोनों देश में रह रहे हैं ना, अबू धाबी में नहीं, भी रह रहे हैं, इंडिया में भी रह रहे हैं, मन से आप इंडिया में रह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ना प्रभु, ओके, वो दैट इज वेरी गुड, ओके, देन वी कैन डू सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। रश्मि महतो, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे गृहस्थ में हम लोग जॉब वगैरह करते हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए इतना समय नहीं मिलता है, शास्त्र अध्ययन भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे वक्त में ऐसी इच्छा होती है कि जॉब छोड़ दिया जाए, लेकिन वो श्रद्धा इतनी नहीं है शायद भगवान के ऊपर। तो किस तरह से हम ये श्रद्धा इंक्रीज करें ताकि हम फुल्ली डिवोट कर सके, आफ्टर एटलीस्ट 50 इयर्स के बाद तो भी हम लोग को फुल्ली डिवोट कर सकते। तो ये कैसे भगवान करें की प्रभु? परीक्षा लेके देखो, पहले पार्ट टाइम जॉब कर दो, फिर देखो जी प्रभु। भगवान की ये करते हैं कि नहीं। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ाओ, ऐसे धीरे धीरे उसको फेज आउट करो। जी प्रभु जी। और एक प्रश्न था कुछ प्रभु जी, कुछ कुछ ऑनलाइन फ्रीलांस ऐसा पार्ट टाइम जैसे करो ताकि और समय मिल सके, और अपना हाँ। उत्साह भक्ति के लिए और करो, फिर भगवान व्यवस्था करके दे देंगे। अच्छा, ओके प्रभु। और एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे सुबह उठ के जप करते हैं तो काफी ऐसे सतोगुण में लगता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं जॉब पे तो कर्मी लोगों का जो व्यवहार होता है कभी कभी उससे इफेक्ट हो जाता है, और हमारे भी मन में वही विचार आने लगते हैं, तिरस्कार और फॉल्ट फाइंडिंग ऐसे सब। तो ऐसे इफेक्ट से कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? जब बाहर जाते हैं तो वो इफेक्ट होने लगता है। तो इसलिए जैसा जैसा ये टॉपिक है ना, उसको फ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो फिर हमारा स्वभाव बन जाएगा, तो फिर हमको ये इफेक्ट कम होते जाएगा। ओके, थैंक यू हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर फोकसली अटेंडिंग द सेशन। तो आज ये क्लास का यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम कल यही टाइम पे मिलेंगे
Thank you for the Rupandaka Vidyapeeth for conducting such wonderful sessions. So we thank Sachidanand Prabhu by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra once for giving such a insights and wonderful class. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. पुनः हम कल यही टाइम पे मिलेंगे 7 to 9 o'clock. See you all tomorrow. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhishcha kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnebhyo namo. Hare Krishna.